हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वी आर गोइंग टू राइटिंग द IUPAC नेम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है उनके हम IUPAC नेम लिखने के रूल्स पढ़ रहे हैं बेटा। तो आज हम शुरू करने वाले बेटा, अब हमने सिंपल कंपाउंड्स के रूल्स देखे कि कैसे जो है हाइड्रोकार्बन के नाम हम लिखेंगे। ठीक है, उसमें सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हो गए, पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट हो गया, नंबरिंग कैसे आपने करनी है। ठीक है, एक से ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट हो तो हमने कौन सा प्रीफिक्स यूज़ करने हैं। आज हम बात करेंगे कि अगर कार्बन कंपाउंड में हमारे पास कम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा हुआ है, जैसे अब ये कार्बन की चेन है बेटा, देखो जैसे फॉर एग्जांपल ये जो है हमारे पास मान लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 कार्बन की चेन है। और मान लेते हैं, ठीक है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये कोई नॉन नेम है। 9 कार्बन के लिए नॉन होता है बेटा, ठीक है ना, जैसे मिथ इथ प्रोप ब्यूट ऐसे नॉन नेम है। ठीक है, कार्बन की चेन है। अब फिफ्थ कार्बन पे क्या है, एक कम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा हुआ है। अब उसका नाम कैसे ना, वो मिथाइल इथाइल नहीं है। इस तरह से मान लेते हैं हम ये 3 कार्बन का, जिसमें फर्स्ट कार्बन के साथ और सेकंड कार्बन के साथ मिथाइल ग्रुप है, ये लिखिए, इसके साथ H H। अब ये कोई मिथाइल इथाइल या प्रोपाइल जो है सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, तो ये क्या सा सब्स्टिट्यूएंट है, ये जो है हमारे पास ये कम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है। इस तरह का अगर हमारे पास कम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है तो उसको हम, ठीक है, उसको हम साइड में नंबरिंग दे देते हैं पहले। ठीक है, कैसे नंबरिंग करनी है इसकी, जिस कार्बन के साथ ये जुड़ा हुआ है वहां से स्टार्ट करना है। उस कार्बन को नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, यहाँ पर भी हमने लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करना है बेटा। ठीक है, तो ये 1 2 और 3 कार्बन की चेन है। अब फर्स्ट और सेकंड कार्बन के साथ क्या है, 2 मिथाइल ग्रुप है। तो कैसे इसका IUPAC नेम लिखना है, तो कम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट कंटेनिंग कंपाउंड्स होते हैं, उनमें सबसे पहले हमने उस कार्बन को लिखना है जिसके साथ उस कार्बन का नंबर लिखना है, जिस कार्बन के पास जो है कम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट रहता है। तो देखो फिफ्थ कार्बन के साथ है, फिफ्थ कार्बन मैंने लिखा 5। उसके बाद आपने क्या डालना है, हाइफन डालना है। हाइफन डालने के बाद आप ब्रैकेट में कम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखना है बेटा। अब इसमें फर्स्ट और सेकंड कार्बन के साथ मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे 1,2, फिर डाईमिथाइल। अब 3 कार्बन वाला प्रोपेन होता तो प्रोपेन नहीं, अब ये भी सब्स्टिट्यूएंट है तो क्या आएगा, डाईमिथाइल प्रोपाइल। 3 कार्बन वाला 1 2 3 प्रोपेन से क्या बन गया, प्रोपाइल। ये 1 और 2 के ऊपर डाईमिथाइल, तो डाईमिथाइल ये ब्रैकेट के अंदर, बाकी फिर हाइड्रोकार्बन की चेन को नाम देना है हमने। क्या जाएगा हमारे पास, क्या है ये 9 कार्बन वाली चेन है तो नो नेम, ये इसका नाम होगा। कैसे लिखेंगे, कम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है तो कम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट को हम क्या लिखते हैं बेटा, उसको नाम देते हैं, सॉरी पोजीशन लिखते हैं कि किस कार्बन के साथ जो है पोजीशन आएगी। पहले सबसे पहले क्या आएगी बेटा, पोजीशन आएगी कार्बन की जिसके साथ कम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है। फिर कम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट को आपने विदिन ब्रैकेट लिखना है और फिर एल्केन का नाम लिखना है बेटा। कार्बन नंबर ऑफ कार्बन एटम जो गिवन कंपाउंड में होंगे वो आपने लिखना है। अगर इसकी जगह पे हमारे पास क्या है, अब ये यहाँ के बजाय जो है मिथाइल ग्रुप, यहाँ पे CH ही है और यहाँ पे CH3 है, CH3 इस तरह से, तो हम क्या लिखेंगे 2 डाईमिथाइल। अब दूसरे कार्बन के ऊपर 2 मिथाइल ग्रुप है तो क्या जाएगा 2 डाईमिथाइल प्रोपाइल नोनेन। तो इसको हम साइड में पहले क्या करते हैं, नंबरिंग देते हैं। साइड में पहले क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे और उसके बाद जो है जो सब्स्टिट्यूएंट है उसको एज ए एल्काइल ग्रुप ट्रीट करेंगे। तो इसमें डाईमिथाइल, फिर प्रोपाइल, 3 कार्बन वाली प्रोपाइल, एंड देन द नेम ऑफ द पेरेंट हाइड्रोकार्बन। तो ये थे
कि हाइड्रोकार्बन एल्केन, जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एल्केन्स है, उनको हमने किस तरह से IUPAC नेम उनका लिखना है बेटा। ठीक है, आगे आता है हमारे पास, नेक्स्ट आते हैं रूल्स फॉर नेमिंग अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब अनसैचुरेटेड, रूल्स फॉर नेमिंग अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड कौन से आते हैं आपके पास, जिनमें डबल बॉन्ड है और ट्रिपल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड है। ठीक है, अब जैसे हमारे पास ये कार्बन है, इस तरह का कंपाउंड है हमारे पास, इधर डबल बॉन्ड है CH2, ये बाकी CH3, ये CH2 CH2, ये CH2 CH3, इस तरह का कंपाउंड। तो सबसे पहले हमने लॉन्गेस्ट चेन कौन सी सिलेक्ट करनी है, उस चेन को सिलेक्ट करना है जिसमें डबल बॉन्ड आ रहा है, वेदर इट मे बी लॉन्गेस्ट चेन और मे नॉट बी। अब देखिए, जैसे हम बात करते हैं 1 2 3 4 5 6 कार्बन की, ठीक है, लॉन्गेस्ट चेन बन रही है, लेकिन जिन दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है उनको हमने कंसीडर नहीं किया बेटा, इस कार्बन को कंसीडर नहीं किया, जबकि इसके साथ 1 2 3 4 5 की ही बन रही है। तो आपने उस चेन को सिलेक्ट करना है जिसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड इंक्लूड होगा। ठीक है ना, चाहे वो लॉन्गेस्ट है चाहे लॉन्गेस्ट नहीं है। तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में जब हम नेम करेंगे तो ये यहाँ से बनेगा। और प्रेफरेंस किसको देनी है, सबसे पहली प्रेफरेंस कहाँ से करना है हमने, कि डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड को क्या मिलना चाहिए बेटा, लीस्ट नंबर मिलना चाहिए। क्या मिलना चाहिए, लीस्ट नंबर। तो यहाँ से शुरू करेंगे 1 2 3 4 और 5, ये एज ए सब्स्टिट्यूएंट रह जाएगा बेटा दूसरे कार्बन के ऊपर, एज ए सब्स्टिट्यूएंट। तो हम लिखेंगे 2 मिथाइल, ये मिथाइल ग्रुप है, तो सेकंड कार्बन के ऊपर है 2 मिथाइल। अब कितने कार्बन की है बेटा जी, कितने कार्बन की चेन है, 5 कार्बन की चेन है, तो क्या लिखेंगे, पेंट। अब इन कहाँ पे है, डबल बॉन्ड के लिए क्या यूज होता है, इन, ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन। तो इन किस कार्बन के साथ है बेटा, पेंट 1 क्योंकि हमारे को डबल बॉन्ड की पोजीशन भी बतानी है कि डबल बॉन्ड कौन से कार्बन के या किन कार्बन के बीच में है। तो फर्स्ट और सेकंड कार्बन के, तो फर्स्ट कार्बन के साथ है, तो पेंट 1 पेंट 1 पेंटीन नहीं लिखना, क्योंकि डबल बॉन्ड की पोजीशन वो कहीं भी हो सकता है, डबल बॉन्ड यहाँ भी हो सकता है। ठीक है, तो 2 मिथाइल पेंट 1 तो इस तरह से हमने जो है इंक्लूड करना है डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को कंपाउंड्स में। अब अगर हमारे कंपाउंड में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों है बेटा, अब देखिए जैसे अब ये कार्बन की चेन है जिसमें इधर डबल ट्रिपल बॉन्ड है और इधर डबल बॉन्ड, यहाँ पे H है और यहाँ पे H2, बाकी कार्बन की बैलेंस पूरी करनी है, CH2 इस तरह का कंपाउंड है। तो नंबरिंग कहाँ से करनी है, तो इन और, ठीक है, इन और आइन में से किसको प्रेफर करना है बेटा, इन को प्रेफर करना है। किसको प्रेफर करना है, अल्फाबेटिकली, ठीक है, इन को प्रेफर करेंगे। ठीक है, तो नंबरिंग इससे 1 2 3 4 5। अब पांचवें कार्बन के ऊपर आइन है, तो हम क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे हमारे पास है हेक्स 5 इन 5 आइन 5 कहेंगे आइन 1 इन, हेक्स 5 आइन, हेक्स मतलब 6 कार्बन वाला कंपाउंड है, वर्ड रूट। फिर हमने प्राइमरी सुफिक्स की भाई आइन ट्रिपल बॉन्ड कहाँ पे है, किस कार्बन के साथ है, फिफ्थ कार्बन के साथ है, और इन कहाँ पे है, फर्स्ट कार्बन के साथ इन है। तो इस तरह से जो है इन कंपाउंड्स की हमने क्या करनी है, नंबरिंग करनी है बेटा, क्या करनी है, नंबरिंग करनी है। ठीक है, तो नेक्स्ट वन इज, अब अगर हमारे पास एक से ज़्यादा सेम डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो, जैसे फॉर एग्जांपल 1 2 3 4, यहाँ भी डबल बॉन्ड है, यहाँ भी डबल बॉन्ड है, नंबरिंग जहाँ मर्जी से शुरू कर दो, 1 2 3 4। तो क्या प्रीफिक्स यूज करेंगे बेटा, 2 सेम बॉन्ड है तो डाई यूज करेंगे, तो हम लिखेंगे 4 कार्बन के लिए ब्यूट
कौन से कार्बन है, 1 और 3, 1,3 डाईईन। डाईईन, ईन जो है डबल बॉन्ड जो है ईन, ये 2 कार्बन के ऊपर है, तो इसलिए डाईईन कौन से कार्बन के ऊपर है, उसकी पोजीशन हमने लिखनी है। फर्स्ट कार्बन और थर्ड कार्बन के पास जो है डबल बॉन्ड है, तो क्या नाम हो गया, ब्यूट 1,3 डाईईन, ब्यूट 1,3 डाईईन। ओके, इस तरह से डाईआइन। और इन और आइन में किसको प्रेफर करना है, पहले इन को प्रेफर करना बेटा। नंबरिंग किसको जानी चाहिए, डबल बॉन्ड को लीस्ट नंबर जाना चाहिए, ठीक है। इन और आइन अगर कंपाउंड्स में दोनों होते हैं तो, ठीक है। इसके बाद आता है हमारे पास रूल्स फॉर नेमिंग, ठीक है ना, कंपाउंड्स कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप। रूल्स फॉर नेमिंग कंटेनिंग कंपाउंड्स कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप है तो कैसे नाम करना बेटा, फंक्शनल ग्रुप को क्या आना चाहिए बेटे, लीस्ट नंबर आना चाहिए। बाकी जो रूल एल्केन को लिखने में हमने यूज किए वही लिखना है। सब्स्टिट्यूएंट को ऐसे ही लिखना है, उसकी नंबरिंग जो है वैसे ही लिखने हैं। सब्स्टिट्यूएंट ट्रीटेड एज ए प्रीफिक्स, उनको पहले लिखना है। और जो फंक्शनल ग्रुप है वो क्या आएगा, एज ए सुफिक्स, वो बाद में आएगा। वो क्या आएगा, बाद में आएगा। तो सबसे पहले जैसे अपने आपके पास कंपाउंड है, ठीक है, जैसे 1 2 3 इस तरह का हमारे पास कंपाउंड है, इसमें फंक्शनल ग्रुप है बेटा CH3 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 और CH2OH। तो नंबरिंग कहाँ से शुरू करनी है, लॉन्गेस्ट चेन वो सिलेक्ट करनी है बेटा जिसमें फंक्शनल ग्रुप जुड़ा है, कार्बन के साथ फंक्शनल ग्रुप जुड़ा है, कोई भी फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है, उसको क्या जाना चाहिए, लीस्ट नंबर जाना चाहिए। अब जैसे हम नंबरिंग यहाँ से शुरू करेंगे क्योंकि फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे है। अब अगर इस तरह से एक और कंपाउंड है हमारे पास, इस तरह से हमारे पास कंपाउंड है और OH यहाँ से, अब यहाँ से नहीं नंबरिंग शुरू करनी बेटा, ठीक है ना, बीच में से नहीं नंबरिंग शुरू करनी, बल्कि फंक्शनल ग्रुप को क्या करना है, नंबरिंग इस तरह से करनी है कि फंक्शनल ग्रुप को लीस्ट नंबर जाए। अब यहाँ पे ये 1 2 और 3 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन बनी, यहाँ पर यहाँ से नंबरिंग करनी है 1 2, यहाँ से करेंगे 1 2 3 4, इसको 4 नंबर जा रहा है तो यहाँ से नहीं करनी है। कहाँ से करेंगे हम नंबरिंग, इस साइड से करेंगे 1 2 3 4 5 ऐसे। और नाम कैसे लिखेंगे बेटा, पहले प्रीफिक्स लिखेंगे, सेकंड कार्बन के ऊपर 2,2 2 मिथाइल ग्रुप है सब्स्टिट्यूएंट, तो डाई मिथाइल कितने कार्बन की चेन है, 3 कार्बन की, तो प्रोप प्लस एन सिंगल बॉन्डेड है, तो प्रोपेन। ई को ड्रॉप करेंगे, क्या लिखेंगे बेटा, फर्स्ट कार्बन के साथ ओल है तो 1 ओल। इस तरह से फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड्स का हम क्या लिखते हैं, IUPAC में लिखेंगे बेटा। तो सेकंड कार्बन के ऊपर 2 मिथाइल ग्रुप है तो क्या लिखेंगे 2 2 डाई मिथाइल, कितने कार्बन की चेन है, 3 कार्बन की, 1 2 3, तो प्रोप कैसे जुड़े हुए हैं, एन में से ई को ड्रॉप कर दिया क्योंकि ओ आता है, ई और ओ दोनों इकट्ठा नहीं लिखे जाते, तो फिर हमने ओल की पोजीशन लिखी यहाँ पे, प्रोपेन 1 ओल, मतलब फर्स्ट कार्बन के साथ जो है OH जुड़ा है, तो इस तरह से। और याद रखना कार्बन की कौन सी चेन सेलेक्ट करनी है, वो चेन सेलेक्ट करनी है जिसमें फंक्शनल ग्रुप जुड़ा है, ठीक है ना, चाहे लॉन्गेस्ट चेन दूसरी क्यों ना बन रही हो, लेकिन वो कार्बन एटम को सिलेक्ट करना है हमने, उस कार्बन चेन को सिलेक्ट करना है विच कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप। तो इस तरह से फंक्शनल ग्रुप को हमने क्या करना है, नेमिंग करनी है बेटा। और डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स आपको बताए थे और उनकी नेमिंग आपको बताई थी कैसे लिखनी है। एल्डिहाइड के लिए अल यूज़ करते हैं, कीटोन के लिए ओन यूज़ करेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए ओइक एसिड लिखेंगे, ठीक है। तो प्रेफरेंस किसको देते हैं, अगर एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप हमारे पास है, एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप अगर हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड में है, तो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप जो है एज ए पेरेंट कंपाउंड होगा, और दूसरा जो फंक्शनल ग्रुप है इट इज़ ट्रीटेड एज ए सब्स्टिट्यूएंट, इट इज़ ट्रीटेड एज ए सब्स्टिट्यूएंट। अब हमारे पास जैसे ये 1 2 3 4 इस तरह से मैं ले लेता हूँ CHO और यहाँ पे OH,
फर्स्ट कार्बन के साथ भी OH लगा दी। अब दो फंक्शनल ग्रुप है, एक एल्डिहाइड है, एक अल्कोहल है। अब जो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है बेटा, वो आते हैं हमारे पास एल्डिहाइड। तो इसलिए नंबरिंग किसको लीस्ट जानी चाहिए? एल्डिहाइड ग्रुप को लीस्ट जानी। तो 1, 2, 3 और 4। अब ये जो OH है ये फंक्शनल ग्रुप नहीं है बेटा, ये फंक्शनल ग्रुप है, इट इज ट्रीटेड एज ए सब्स्टिट्यूएंट। और जब सब्स्टिट्यूएंट जो है ये ट्रीट होता है तो इसको हम बोलते हैं हाइड्रोक्सी। ओल कब जड़ता है? जब इसको हम क्या बोलेंगे? सुफिक्स होता है ये, एज ए प्रीफिक्स ये क्या? हाइड्रोक्सी। तो हम लिखेंगे 4 हाइड्रोक्सी, 4 हाइड्रोक्सी। अब मतलब ये अल्कोहल नहीं है कंपाउंड, क्योंकि प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप हमारे पास क्या है? एल्डिहाइड है। तो इसका मतलब है ये कंपाउंड हमारा एल्डिहाइड बना। एल्डिहाइड का डेरिवेटिव है ये, एल्डिहाइड कंपाउंड है ये, ठीक है ना, नॉट ए अल्कोहल। अल्कोहल क्या है? यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट है। तो 4 हाइड्रोक्सी, 4 कार्बन के लिए क्या हो जाता है? ब्यूटेनल। एल्डिहाइड के लिए अल, ब्यूट प्लस एन प्लस अल, ब्यूटेनल। तो 4 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल। इस तरह से कंपाउंड्स में नेमिंग करनी है आपको, ठीक है ना। आपको मैं बताता हूँ कौन सा ग्रुप जो है क्या ट्रीट करते हैं हम, एज ए प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप ट्रीट होता है। तो सबसे पहली प्रेफरेंस जो है वो जाती है हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड ये ऑर्डर है, कार्बोक्सिलिक एसिड अगर आपके पास है, ठीक है। फिर हमारे पास एल्डिहाइड, उसके बाद आते हैं कीटोन, एल्डिहाइड, फिर आते हैं कीटोन, फिर आते हैं हमारे पास अल्कोहल, अल्कोहल्स, एल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल्स, उसके बाद एमीन, इसके बाद आते हैं हमारे पास एमीन, और उसके बाद आते हैं ईथर। बाकी जो कंपाउंड्स है, बाकी जो फंक्शनल ग्रुप, अदर फंक्शनल ग्रुप है, वो एल्डिहाइड से पहले आते हैं और कार्बोक्सिलिक एसिड के बीच में आएंगे। तो आपको ये इंपॉर्टेंट सा जो इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड, कीटोन और अल्कोहल। अब जो ग्रुप है, जैसे हमारे पास अभी किया हमने एल्डिहाइड और अल्कोहल का, तो एल्डिहाइड एज ए पेरेंट ग्रुप, अल्कोहल एज ए सब्स्टिट्यूएंट, अल्कोहल एज ए सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है। तो एल्डिहाइड अगर एज ए सब्स्टिट्यूएंट जुड़ता है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, जैसे CH3 या CHO, CH2, CH2COOH, तो इसके लिए क्या यूज होता है बेटा? फॉर्माइल यूज होता है। एल्डिहाइड के लिए क्या यूज होता है? एज ए प्रीफिक्स। अब नंबरिंग 1, 2, 3, 4, क्योंकि प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो हम लिखेंगे 4 फॉर्माइल। 4 फॉर्माइल कौन सा एसिड है बेटा? ब्यूटेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड, 4 फॉर्माइल ब्यूटेनोइक एसिड। इसके लिए फॉर्माइल। कीटोन के लिए बेटा ऑक्सो या कीटो, मैं लिख देता हूं यहाँ पे एल्डिहाइड, ठीक है, एज ए प्रीफिक्स यूज होंगे, प्रीफिक्स यूज होंगे एल्डिहाइड। एल्डिहाइड को लिखेंगे हम फॉर्माइल, कीटोन को लिखेंगे, कीटोन को लिखेंगे हम ऑक्सो, ऑक्सो और कीटो, ठीक है। अल्कोहल को लिखेंगे, अल्कोहल को लिखेंगे हम हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सो या हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सो या हाइड्रोक्सी। और एमीन को लिखेंगे एमिनो, 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 ठीक है। इस तरह से हम इनके नाम लिखते हैं बेटा, इस तरह से हम इनके नाम लिखेंगे, ठीक है। तो ये कुछ फंक्शनल ग्रुप है, कुछ फंक्शनल ग्रुप, ठीक है, और विच आर ट्रीटेड एज ए प्रीफिक्स। नेक्स्ट वन इज रूल्स फॉर राइटिंग फॉर नेमिंग द साइक्लिक कंपाउंड। अब कैसे कंपाउंड है? साइक्लिक कंपाउंड्स को हमने कैसे नेम लिखने हैं? साइक्लिक कंपाउंड्स, साइक्लिक कंपाउंड्स, साइक्लिक कंपाउंड में हम एल्केन से पहले क्या डाल देते हैं बेटा? साइक्लो प्रीफिक्स यूज कर देते हैं। जैसे हमारे पास अब ये है CH3, CH2, CH2, CH,
या इस तरह से बॉन्ड लाइन नोटेशन में ऐसे है, तो इसको लिखेंगे साइक्लोप्रोपेन। साइक्लोप्रोपेन 3 कार्बन वाला है। साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन, ऐसे साइक्लोप्रोपीन, साइक्लोब्यूटीन, साइक्लोपेंटीन, साइक्लोहेक्सीन। सैचुरेटेड है चाहे अनसैचुरेटेड है, ठीक है ना। तो साइक्लो वर्ड पहले यूज करना है, उसके बाद क्या लिखेंगे आप, एल्केन का नाम लिखेंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे, एल्केन का नाम लिखेंगे। अब अगर सब्स्टिट्यूएंट जुड़े हैं तो सब्स्टिट्यूएंट को पहले लिखना है। अब देखिए जैसे हमारे पास एक सब्स्टिट्यूएंट है, जैसे मान लेते हैं ये इस तरह से, यहाँ पे मिथाइल ग्रुप है, तो मैं क्या लिखूंगा, मिथाइल साइक्लोप्रोपेन। सब्स्टिट्यूएंट पहले लिखूंगा, क्या लिखूंगा, मिथाइल साइक्लोप्रोपेन, मिथाइल साइक्लोप्रोपेन या इथाइल साइक्लोहेक्सेन, इथाइल C2H5, इथाइल साइक्लोहेक्सेन। सब्स्टिट्यूएंट पहले, उसके बाद साइक्लो, उसके बाद एल्कीन। अब अगर एक से ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट है तो जैसे हम, ठीक है, जो एलिफेटिक जो हमारे पास हाइड्रोकार्बन है उनमें नंबरिंग करते हैं वैसे ही करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल एक से ज़्यादा सेम सब्स्टिट्यूएंट है, मेरे पास इस तरह से सब्स्टिट्यूएंट है, एक CH3 ग्रुप यहाँ पे है, एक CH3 ग्रुप यहाँ पे है, नंबरिंग शुरू करेंगे 1 2 3 4। तो 1,3 डाईमिथाइल, 1,3 डाईमिथाइल साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोब्यूटेन प्रीफिक्स साइक्लो यूज करेंगे, बल्कि जब सब्स्टिट्यूएंट है वो प्रीफिक्स पहले लिखे जाएंगे। तो 1,3 डाईमिथाइल साइक्लोब्यूटेन, डाईमिथाइल साइक्लोब्यूटेन। अब अगर इसकी जगह पे मिथाइल की जगह पे क्या होता है, यहाँ पे इथाइल ग्रुप होता C2H5। अब इथाइल और मिथाइल में अल्फाबेटिकली कौन सा पहले आता है, इथाइल पहले आता है, तो इथाइल को प्रेफरिंग करना नंबर में, तो यहाँ से नंबरिंग होती है 1 2 3 और ये 4। तो हम क्या लिखते हैं, 1 इथाइल, इसका नाम था, इसका नाम हो जाएगा 1 इथाइल 3 मिथाइल, 3 मिथाइल साइक्लोब्यूटेन। इथाइल और मिथाइल को अल्फाबेटिकली किसको प्रेफर करना बेटा, जो अल्फाबेटिकली पहले आता है, तो इथाइल। नंबरिंग में भी इसी को, जैसे हम हाइड्रोकार्बन में करते हैं, जैसे हम हाइड्रोकार्बन में करते हैं, ठीक है ना, एलिफेटिक स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन में करते हैं, वैसे ही साइक्लिक में भी इसी तरह से कंपाउंड करना देना है, ठीक है। अब अगर जो साइड चेन है, इसको साइड चेन बोलते हैं बेटा, रिंग से बाहर जो आते हैं कार्बन एटम वो क्या होती है, साइड चेन है। अगर साइड चेन, ठीक है, जो रिंग के कार्बन एटम से कम है, याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो इससे पूछ भी लेते हैं कई बार जो IUPAC नेम है। अगर साइड चेन बेटा, साइड चेन जैसे हमारे पास ये है, ये साइड चेन है, साइड चेन अगर साइक्लिक रिंग में जितने कार्बन एटम है उससे कम होंगे, तो नाम आपने कैसे देना है कि जो चेन, साइड चेन है, इट इज ट्रीटेड एज ए एल्काइल ग्रुप। इसको लिखना है आपने मिथाइल ग्रुप, मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, मतलब सॉरी साइक्लोप्रोपेन, मीन्स ये किसका डेरिवेटिव होगा, साइक्लोप्रोपेन का डेरिवेटिव होगा। इथाइल है तब भी ऐसे लिखेंगे, प्रोपाइल है तब भी ऐसे लिखेंगे। लेकिन अगर 4 कार्बन की चेन है तो जो साइक्लिक रिंग है इट इज ट्रीटेड एज ए सब्स्टिट्यूएंट, इट इज ट्रीटेड एज ए सब्स्टिट्यूएंट। अब जैसे कि मेरे पास ये साइक्लिक रिंग प्रोपेन का है, एक कार्बन CH2 CH2 CH2, एक कार्बन, इस तरह से नाम लिखना है, पहले एल्काइल ग्रुप, फिर साइक्लिक रिंग का डेरिवेटिव होगा साइक्लोप्रोपेन। 2 कार्बन इथाइल साइक्लोप्रोपेन, प्रोपाइल साइक्लोप्रोपेन। लेकिन अगर अब 4 कार्बन वाला जो